वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। आज के इस वीडियो में हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं विंक कॉइन को और देखेंगे कि बिटकॉइन का मूव क्या हो सकता है, क्या होने वाला है एंड क्या हमें टेंशन लेनी चाहिए। यस, अभी क्या हुआ अगर आपको पता नहीं, अगर आप गुफा के अंदर थे तो कल बिटकॉइन बुरी तरीके से क्रैश हुआ और लोगों के अच्छी तरीके से पसीने छूट गए। नाउ द थिंग इज लोगों ने विंक कॉइन काफ़ी ऊंचे प्राइस पे होल्ड कर रखा था, अभी भी होल्ड कर रखा है एंड अब पूछ रहे हैं कि क्या बेच दिया जाए। बेचना तो बिल्कुल ही मत, इतना बड़ा लॉस मत लेना, आने वाले टाइम तक होल्ड करके रखो उसे, या आपकी मर्जी। मैं इस चीज़ पे गाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगा कि यार अब इतना लॉस झेल ही लिया है तो कुछ टाइम और वेट करके देख लेते हैं अब क्या होगा। नाउ अगर आप चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो एंड हम इस चैनल पे बिल्कुल लेजिट बात करते हैं, बेफालतू के कॉइन्स को शेयर नहीं करते, बेफालतू पे के मीम प्रोजेक्ट पे बात नहीं करते। अगर ट्रेड कर सकते हैं, अगर जल्दी खरीद के वो कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज बढ़िया कॉइन्स पे, क्वालिटी वाले कॉइन्स पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ये फोकस करते हैं कि हम सपने ना दिखा के रियलिस्टिक बात करें। ऐसे बात नहीं करता कि मैं हाँ यार विंक कॉइन आपका 5 रुपये पहुँच जाएगा एंड नॉट टू वरी, 5 रुपये जा सकता है, बट जिस तरीके से मार्केट की सिचुएशन है अभी, पहले 40-50 पैसे तक पहुंच जाए वही बड़ी बात है अभी। नाउ लेट्स गेट टू द चार्ट। सो गाइज वेट, ये रहा हमारा विंक का डेली चार्ट। नाउ अब क्या करना है हमें। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो लंबे टाइम से, वैसे लंबा टाइम मतलब अभी चैनल को स्टार्ट हुए एक महीना ही हुआ है सिर्फ, बट दिस इज इट एंड नाउ अब इसमें बात करते हैं। नाउ बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फिलहाल जो हो गया सो हो गया, अब मत डरो एंड ये जो एक्सपीरियंस आपको हुआ है इसे एज अ एक्सपीरियंस लो, एज अ सीख लो। मतलब कि ये सोचो कि अब आपने ये जो गलती करी है लाइफ में ये दोबारा नहीं करनी, एंड अगर आप चाहते हो कि ये गलती कभी रिपीट ना हो लाइफ में तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेरे स्मार्ट कंटेंट को देखो। मैं बेफालतू में आपको सपने नहीं दिखाऊंगा एंड आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी लाइफ टाइम, ठीक है। इस तरीके से मैं बात करूंगा, ऐसे नहीं कि कोई से भी टट्टी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर दिया, एक बार ऊपर गया सीधा नीचे आया और हमेशा नीचे रह गया, ऐसा नहीं। नाउ मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि विंक कॉइन वालों को, विंक कम्युनिटी को डरने की बात नहीं है, विंक कॉइन वालों को डरना नहीं चाहिए। उस कॉइन में मैंने सीधा मेंशन करा था कि ये कॉइन वैसे ही बहुत पहले गिर चुका है, लाइक काफ़ी नीचे आ चुका है पहले से ही, तो अगर बिटकॉइन डंप भी हुआ तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया तक आएंगे एंड एग्जैक्टली अगर आप वो वीडियो देखोगे तो हम एग्जैक्टली उसी एरिया पे हैं, एग्जैक्टली। तो हमारे चैनल पे इस तरीके से इतनी सटीक बातें होती हैं। नाउ अब सबसे पहले हमें बिटकॉइन को देखना पड़ेगा। फिलहाल बिटकॉइन है आपका 42 में। नाउ मैंने जिस तरीके से बताया था कि ये अगर आपको पता हो तो ये अभी तक का बेस्ट सपोर्ट देखा है मैंने अपनी लाइफ में इस जोन को। नाउ ये जोन अगर बेस्ट सपोर्ट था तो ये बेस्ट रेजिस्टेंस भी बनेगा और ये इसे ऊपर आने नहीं देगा कुछ टाइम के लिए। एंड जहाँ तक मेरे को पता है, एक भयानक चीज़ दिखाऊं तो ये रही, टन 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 टन। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि हम, नहीं चाहता मैं, लेकिन हम इस एरिया तक भी आ सकते हैं 19,000 के। बस मैंने ऐसी, आप हवा में पकड़ लेना, ऐसे हवा में बात चलती है ना, हवा में चलने देना इस बात को। एंड बस मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, मैंने बताया है कि वर्स्ट केस सिनेरियो हम यहाँ तक आ सकते हैं एंड यहाँ पे यहाँ से या तो नई शुरुआत होगी, कॉइन बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, या तो एंड गेम हो जाएगा, यहीं से सीधी लाइन बना लेगा सूतली जैसी। यस, अभी हम बात ये कर रहे थे कि फिलहाल बिटकॉइन, यार डर रहे हैं लोग, इस चीज़ को हटा देते हैं। नाउ अब बात ये है शिट कहाँ पे था यार, ये इधर ही था ना, हाँ इधर ही था। नाउ द थिंग इज, अगर आपको ये लगता है कि यार अगर मैं आपको सच्चाई की बात बताऊं और अगर आपको मैं रियलिस्टिकली बात करूं, उससे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको वीडियो बंद करके चले जाना चाहिए। बिकॉज इस चैनल पे यार अगर मैं ये फील करता हूँ कि अगर मैं आपसे रियलिस्टिक बात नहीं कर रहा तो मैं आपको बहुत बड़े अंधेरे में डाल रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ मीठी मीठी बातें करके सपने दिखा रहा हूँ आपको और बता रहा हूँ कि हाँ सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा, अगर आपको मैं तैयार नहीं कर रहा कि जंग आ रही है, तो उससे पापी इंसान कोई नहीं है भाई, सीधी बात। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने आप को एक बार ऐसे करिए, ये करो और बोलो कि भाई मेरे भले के लिए बोल रहा है बंदा, और वीडियो इस तरीके से देखो। नाउ
हमें अब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है ना। ये एरिया है, अभी फ़िलहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एरिया फ़िलहाल हम इस एरिया पे थोड़ा सा भी कुछ टाइम के लिए ट्रेड कर सकते हैं। इस एरिया पे या तो ब्रेक डाउन नीचे की तरफ होगा या तो ऊपर होगा, तो हम फिलहाल इसी चीज़ को रखते हैं कि मार्केट अभी फ़िलहाल इसके बीच में रहेगी। बिटकॉइन अगर इसके बीच में रही तो हमारा जो विंग कॉइन है उस पर क्या असर दिखेगा। मैं फिर ये एक्सपेक्ट करूँगा विंग कॉइन से कि ये जो हमारा जो रेसिस्टेंस है, अभी हम फिलहाल रेसिस्टेंस को टेस्ट करके नीचे की तरफ आ रहे हैं। मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आने वाले टाइम पे हम पहले इस रेसिस्टेंस से निकले ऊपर। ये रेसिस्टेंस आराम से ब्रेक हो जाएगा, बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस नहीं है। ओके, एक तरीके से है भी, मैंने जस्ट ये देखा है, ये वाला सामान ये काफ़ी तगड़ा रेसिस्टेंस एज एक्ट कर सकता है एंड कर भी रहा है। लेकिन अगर हम इसे 2-3 बार ट्राई करेंगे हम ऊपर आ जाएंगे। फिलहाल अभी 5 पैसे के अराउंड है। इससे जैसे हम ऊपर आएंगे हम 6-6.5 पैसे के पास फिर हम ट्रेड करेंगे। 6-6.5 पैसे के पास जब हम ट्रेड करेंगे यहाँ से ये एक और तगड़ा रेसिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीपल टाइम मार्केट ने इधर रिजेक्शन लिया था 1 2 3 4 5 एंड फाइनली हमने डाउन की तरफ हाँ नीचे की तरफ हमने मूव बनाया था। तो हम इस टाइम पे शायद लंबे टाइम के लिए थोड़ा ट्रेड कर सकते हैं, या इवन दो अगर कुछ भी हुआ हम वापस इसी एरिया पे हम कुछ लंबे टाइम तक ट्रेड करेंगे। यहाँ पे लंबे टाइम तक ट्रेड करने के बाद इवेंचुअली हम इसे ब्रेक करके फिर एक हम एक वो देख सकते हैं। अगर यहाँ पे बार बार हमने एक लंबा मूव देखा तो हम सीधा फिर इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं। एंड इस एरिया से मेरा मतलब है ये एरिया आपका 9 पैसे के आसपास का है डायरेक्टली, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी हम मार्केट में होते हैं, जैसे मैंने बताया, कुछ टाइम ट्रेड करेगा इधर, फिर इधर आएंगे हम मल्टीपल टाइम्स ये टच करने की कोशिश करेगा, ऊपर नीचे होगा एंड इवेंचुअली वी विल फॉर्म अ बुलिश पैटर्न जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग में असेंडिंग ट्रायंगल। एंड जब एक इवेंचुअली असेंडिंग ट्रायंगल बना लेगा हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव टू दी अपसाइड। एंड मूव टू दी अपसाइड से मेरा मतलब होगा अराउंड इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लगभग इतनी बड़ी ग्रोथ। हम एक्सपेक्ट इतनी बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं 8 पैसे तक की, 8 से 9 पैसे तक की आने वाले कुछ दिनों के अंदर। ना अच्छी बात यह है कि विंग का और ट्रॉन का एक इवेंट आ रहा है। सो ट्रॉन एंड इसको देखते हुए क्या पता मार्केट सारी की सारी इस पे कूदे। बेस्ट सिनेरियो, हमें इस चीज़ को सोचना नहीं चाहिए, लेकिन इन केस अगर मार्केट सारी की सारी इस पे कूदी देख के, ट्रॉन पे कूदी, एंड अगर ट्रॉन पंप होगा तो इवेंचुअली ये भी पंप होगा। सो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारा काफ़ी अच्छा टाइम आ सकता है एंड हम अराउंड आराम से न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ भी देख सकते हैं। सपने की बात बता रहा हूँ ये, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से बेरिश है, इवेंट थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है चेंज। लेकिन अगर लोगों ने, ये बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, बेस्ट कि अगर लोगों को पता चला कि हाँ यार फिर से भी कॉइन पंप हो रहा है एंड अभी फिर से कॉइन खरीदने लायक है, इस एरिया पे है, लोग फिर से करें, तो हम फिर से एक नया ऑल टाइम हाई देख सकते हैं कुछ इस नॉर्मली इस एरिया पे। नाउ अब हमें किस चीज़ का वेट करना चाहिए? अब हमें वेट करना चाहिए मेरी वीडियोस का। मैं वीडियोस पे आपको अपडेट देता रहूँगा। एंड द थिंग इज़ इसके बाद जो भी मैं चैनल पे जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा, आप प्लीज़ उसे देखते रहना, बिकॉज सिर्फ विंग की बात नहीं है, आप बाकी सभी चीज़ों को देखोगे आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके का कॉइन है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने अपने बास्केट को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो, अगर आपने अपने बास्केट पे, फल की टोकरी पे, अगर आपने टोकरी पे अपने सारे के सारे अपने अंडे रख रखे हैं, आपने सारे के सारे अंडे, तो क्या होगा कि इनकेस अगर वो आपकी टोकरी गिर गई, आपके सारे के सारे अंडे खत्म और आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, इवन मैं क्या करता हूं कि पैसे के हिसाब से आप कम से कम 4 या 5 टोकरी रखें, आप उस पर अंडे अलग अलग तरीके से डाल दीजिए। तो क्या होगा, कभी भी एक टोकरी गिरेगी तो आपके पास 4 टोकरी और हैं। मुश्किल होता है कि कभी पांचों के 5 टोकरी एक साथ गिर जाए, से बहुत कम होता है। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ विंग कॉइन पे अगर आपने लाखों रुपए डाले, उससे बड़ी गलती कोई नहीं करी आपने। अगर आपने लाखों कॉइन अगर इस एरिया पे खरीदे थे या आपने इस एरिया पे खरीदे थे, तो मैं एक बताऊं, ये जो हरा लाइन दिख रहा है ना, ये हरे लाइन बनने की रीज़न आप हैं।
आपने लाखों पे खरीदे, आपके जैसे और लाखों में आके लोगों ने खरीदे, करोड़ों में खरीदे, ये ऊपर आ गया। नाउ अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अच्छे से, तो आपको मेरा ट्विटर टेलीग्राम का हैंडल पता है, @क्रिप्टो टॉक विद सूर्य। उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपका लॉस हो गया, इससे आप एज एक्सपीरियंस लीजिए, कुछ टाइम वेट करिए, मार्केट फिर से ऊपर आएगी, यू विल बी गुड टू गो अगेन। सो बात यही है, एंड टेंशन वाली बात है नहीं। बस मैं यही बोलूँगा कि आने वाले टाइम पे आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एंड जिस तरीके से मैं वीडियोस बनाता हूँ, जिस कॉइन के बारे में मैं बात करता हूँ, जिस कॉइन को मैं स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ, उस कॉइन पे आप थोड़ा नज़र डालिए एंड देखिए। यू कैन ट्रस्ट मी, मैं ऐसे यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ कि भाई मैं ऐसे हवा हवा में कोई भी बातें बनाता जाऊँ और आने वाले टाइम पे 1 लाख कॉइन हो जाएगा। क्या 5 रुपए के 10 लाख कॉइन, $5 के 1 करोड़ कॉइन, यार कॉइन तो यार बच्चा भी बना लेगा और आप खरीद भी लोगे उसे, लेकिन उसका अगर यूज़ केस नहीं है, अगर लोग उस पर इंटरेस्टेड नहीं है, अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है, तो फिर वो सिर्फ एक बार के लिए ही होगा, एक बार पंप लेगा, नीचे आ जाएगा, उसके बाद ख़त्म। तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। सो यस, सी यू।